राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि यूरिया जो है हमें पानी देने से पहले लगाना चाहिए फसलों के अंदर या फिर पानी देने के बाद लगाना चाहिए। किसान भाइयों, कौन सी मिट्टी के अंदर हम यूरिया पानी से पहले दे सकते हैं, कौन सी मिट्टी के अंदर हम यूरिया पानी के बाद दे सकते हैं, यूरिया किस तरीके से हमारी फसलों में काम करता है, कितनी मात्रा हमें यूरिया की अपनी फसलों में लगानी चाहिए और किस किस तरीके से हम इसे अपनी फसलों में लगा सकते हैं, पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप @नितिन देओल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब रविवार रात 7 बजे कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, यूरिया को पानी से पहले दें या फिर बाद में दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूरिया है, किसी भी कंपनी का आप यूरिया लेते हैं उसके अंदर लगभग 46% नाइट्रोजन मिलती है। किसान भाइयों, यूरिया हमारी फसलों में किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने यूरिया अपनी किसी भी फसल के अंदर डाला और यूरिया जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो ये तुरंत ही 3 भागों में टूट जाता है। पहला अमोनिया, दूसरा अमोनियम और तीसरा नाइट्रेट। इस तरीके से किसान भाई ये 3 भागों में टूटता है। अमोनिया जो होती है ये वाष्प के द्वारा यानी कि भाप बन करके ये आसमान में चली जाती है। दूसरा किसान भाई बचता है आपका अमोनियम। अमोनियम जो है किसान भाई लगभग 4 से लेकर 5 दिन के अंदर अपना कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी संरचनाएं होती हैं, कई बार ये टूटता है और तब ये काम करना शुरू करता है। बात करते हैं नाइट्रेट की, तो किसान भाई नाइट्रेट जो है तुरंत ही हमारी फसल को रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसलिए जब आप यूरिया आज अपने खेत के अंदर डालते हैं तो उसे काम करने में लगभग 5 से लेकर 6 दिन लग जाते हैं, क्योंकि किसान भाई नाइट्रेट जो है वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जो अमोनियम है इसे काम करने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों यूरिया जो है हमारे फसलों के अंदर कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसे किस तरीके से उपयोग करना है और पानी से पहले और पानी के बाद कैसे देते हैं। तो किसान भाई, जहां पर मान लीजिए रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां पर हमने पानी आज डाला और पानी देने के तुरंत बाद ही हमारे जो खेत के अंदर पानी था वह तुरंत ही नीचे चला जाता है। तो ऐसे यदि खेत हैं तो ऐसे खेत के अंदर किसान भाइयों आपको पहले पानी देना है और पानी देने के बाद ही आपको उस खेत के अंदर यूरिया डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप यूरिया पानी से पहले डाल देंगे तो उस खेत के अंदर किसान भाइयों पानी के साथ साथ यूरिया भी नीचे चला जाएगा और आपकी फसल को फिर यूरिया का कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। यदि किसान भाई मैं बात करूं मोटी मिट्टी की, जितनी भी हमारी काली मिट्टी होती है, मोटी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, इस मिट्टी के अंदर जो पानी ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाता है और हमारा जो यूरिया दें इसमें हम पहले डाल देते हैं तो हमारी फसलों को यूरिया आसानी के साथ मिल जाता है। और यदि किसान भाइयों हम मोटी मिट्टी के अंदर यूरिया को बाद में डालते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले डालते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोटी मिट्टी के अंदर आप यूरिया पहले डाल सकते हैं, उसके बाद पानी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। एक बात किसान भाइयों इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए जैसे आपकी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, यानी कि जो आपकी ऐसी फसलें हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर किसान भाइयों आपको यूरिया जो है पानी के बाद ही देना चाहिए। और मान लीजिए जैसे गन्ने की फसल, तो गन्ने की जो हमारी जड़ें होती हैं ये काफ़ी गहराई में पहुंच जाती है, काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती हैं, तो इसमें यदि आप यूरिया पहले भी डाल देते हैं और तब ऊपर से पानी चलाते हैं तो हमारा पौधा जो है आसानी के साथ बहुत अच्छी तरीके से यूरिया को ग्रहण कर सकता है और हमारी फसल को जो यूरिया का रिजल्ट है वह मिल सकता है। लेकिन जिन फसलों की जो जड़ें हैं वह छोटी होती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनमें आप कोशिश करें कि आप यूरिया उसमें बाद में ही डालें, यानी कि पहले आप सिंचाई कर दो, सिंचाई के बाद आप यूरिया दे सकते हैं। लेकिन यदि मोटी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, ऐसी मिट्टी यदि है तो आप इसका उपयोग पहले भी डाल करके कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इससे नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात का आप बिल्कुल विशेष करके ध्यान दें कि जहां पर रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी के अंदर आप इसे गलती से भी पानी से पहले ना डालें, हमेशा रेतीली मिट्टी के अंदर इसका उपयोग आपको बाद में ही करना है, तभी किसान भाइयों आप अपनी फसल से एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आप यूरिया का एक अच्छा रिजल्ट अपनी फसलों से ले पाएंगे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि आधा यूरिया वह पानी से पहले दे देते हैं और आधा यूरिया पानी के बाद देते हैं, तो ये तरीका भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि आप यदि डालने की आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपनी फसल के अंदर आधा यूरिया पानी से पहले दे दें और आधा यूरिया पानी के बाद दें। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है
अच्छा रेट लेने के लिए। उम्मीद है किसान भाइयों मैं यूरिया के लिए आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो, आपके कुछ कमेंट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तुरंत ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।